हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और आज हम लोग करने वाले हैं एक पीका कार्ड रीडिंग। जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी पे वोटिंग लाइंस लिखे थे, मतलब कि जो पीका कार्ड रीडिंग आपको पसंद है वो टॉपिक पे वोट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा वोट्स जो है वो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन पे आया है। तो आज हम लोग उसी के ऊपर पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो ताकि आप भी ऐसे वोटिंग्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हो इन पिका कार्ड रीडिंग्स। और ठीक है, और जो भी आपका मनपसंद टॉपिक है उस पर आप वोट दे सकते हो। एंड और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स है। बेसिकली ये 3 कार्ड्स जो है वो 3 पाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कार्ड जो है वो ये है, दैट इज बिग हैप्पी चेंजेस। ओके। एंड सेकंड कार्ड जो है वो ये है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड कार्ड जो है वो ये है, दैट इज रोमांस। ओके। सो ये मैंने ऐसे रैंडम कार्ड पिक किए। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं रोमांस सेलेक्ट करती हूँ तो आपका रोमांटिक फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। ये ऐसे रैंडम कार्ड है। अब जिस भी पर्सन के बारे में ये वीडियो देख रहे हो उनके बारे में थोड़ा सोचो, एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। और सोच के फिर इन तीनों में से जिस भी कार्ड की तरफ आप सबसे ज्यादा ड्रॉ होते हो, जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके। अगर आपको टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन सेलेक्ट कि आपको कौन सा वाला कार्ड सेलेक्ट करना है, दैट इज 1, 2 और 3। ओके। हेलो पाइल 1, ये पाइल 1 का स्प्रेड है। ठीक है, और अगर आपने पाइल 2 और 3 सेलेक्ट किया है तो फिर आप टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप पाइल 2 और 3 देख सकते हो। और अगर पाइल 1 आपके साथ रेजोनेट नहीं किया तो आप 2 और 3 भी देख सकते हो। जो रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर पाइल हर किसी के साथ जो देख रहे हैं वीडियो उनके साथ रेजोनेट करे। आप एनर्जीज पे फोकस करिएगा। अगर ये आपके और आपके पर्सन की एनर्जी है देन डेफिनेटली जो है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखो आप स्प्रेड है, तो जिन्होंने भी ये बिग हैप्पी चेंजेस सेलेक्ट किया है दैट इज पाइल 1। ठीक है, देखते हैं इनके फ्यूचर क्या है कनेक्शन का। ठीक है, मैं इसमें से कार्ड उठाऊंगी जो आपका ओवरऑल फ्यूचर होगा। ठीक है, और 2 कार्ड मैंने अभी ऑलरेडी शफल करके उठा लिया, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कि पाइल 1, व्हाट्स द ओवरऑल फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनके साथ आपको ओवरऑल फ्यूचर क्या है। ओके, सो ये कार्ड भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका पर्सन का एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। व्हाट्स द एनर्जी ऑफ योर पर्सन पाइल 1? व्हाट्स द एनर्जी ऑफ योर पर्सन पाइल 1? चेक करते हैं आपके पर्सन का एनर्जी क्या है। ये कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे। एनर्जी ऑफ योर पर्सन। One more card for the energy of your person pile 1. सो पाइल 1, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। सबसे पहले जो है वो जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आई फील कि इस इंसान के साथ ना आपका हो सकता है लास्ट टाइम जब बात हुआ था, अभी नो कांटेक्ट रीडिंग है ये, तो लास्ट टाइम जब बात हुआ था पाइल 1 आपके पर्सन के साथ, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अनबन हुआ होगा। ओके, ये चांसेस है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा आपके पर्सन के साथ, जिसके वजह से ये पर्सन जो है ना अभी भी गिल्ट में है। अभी भी ये मूव ऑन नहीं कर पाए उस सिचुएशन से। जो भी सिचुएशन उनका आपका और इनके बीच में हुआ था लास्ट टाइम, अभी भी उस सिचुएशन से ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं कर पाया है। ठीक है, ये स्टक है। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, अगर आपके पास वो आना भी चाहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। मुझे लग रहा है ना इनके
लाइफ में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा चैलेंज है इनके लाइफ में। अगर ये आपके पास आ रहा है आता है तो मुझे लगता है इनको एक नई सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नया जन्म लेके मतलब लिटरली जन्म लेके नहीं, मतलब उनका जो भी पुराने प्रॉब्लम्स है, जो भी उनका पैटर्न है, जो भी उनका चाल चलन है, सब कुछ बदल के उनको आपके पास आना होगा। हो सकता है आप दोनों जो हो कंप्लीटली ऑपोजिट इंसान हो, ठीक है, आपके लिए प्यार की भाषा कुछ और है और इनके लिए प्यार की भाषा कुछ और है। आप दोनों का लव करने का तरीका अलग है, आप दोनों का कमिटमेंट का तरीका अलग है। हो सकता है ये पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और आप शायद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और आपके साथ अगर ये रहता है तो इनको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है। तो इसको अपने पुराने बिहेवियर, आपके पर्सन को अपने पुराने बिहेवियर, अपने पुराने सोचने की तौर तरीकों को छोड़ के, उनको मार के एक नए तरीके से, नया मतलब एक टोटली नया पर्सन बन के आपके सामने आना है, तभी ये कनेक्शन मूव होगा। मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम है इस पर्सन का, ठीक है। ये जो बदलाव इनके अंदर लाना है, ये बदलाव कहीं ना कहीं ये मतलब ला नहीं पा रहे। इस कनेक्शन में रहने के लिए इनको बदल के आना, ये जैसे है अभी ऐसे अगर वो रहेंगे, उनका जो भी थॉट पैटर्न है, उनको जो भी थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी वो सोचते हैं प्यार को लेके या कमिटमेंट को लेके, अगर वो ऐसे ही आता है तो हो सकता है ये कनेक्शन दोबारा नो कांटेक्ट में चला जाएगा या फिर दोबारा आगे प्रोग्रेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको देना चाहता है, ठीक है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे दे। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो एट ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर है, ये जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, ठीक है, वो कैसे दे। हो सकता है इनके अभी करियर में इशू हो या फिर पैसों का कुछ इशू हो, उनको लगता है वो उतना वेल सेटल नहीं है कि इस कनेक्शन की ओर बढ़ पाए, इस कनेक्शन की ओर आ पाए। उनके पास उतनी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है या करियर ग्रोथ नहीं है। हो सकता है पैसे इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो, ठीक है। ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कार्ड है। अगर अर्थ साइन है, अगर कैप्रिकॉन है स्पेशली, ठीक है, तो उनके लिए पैसा सही रहना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी स्टेबिलिटी, कैरियर स्टेबिलिटी इनके लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर ये अर्थ साइन है तो, ठीक है। बट एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो कोई भी साइन हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि एयर साइन या अर्थ साइन ही हो। बट मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना है बिफोर कि वो आपके पास आए, इससे पहले कि इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस की ओर ला पाए। इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने हैं इनको, इनके सिर्फ सोचने के तरीके में नहीं, इनके रहने सहने के भी तरीके में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने इनको। यही उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बदलाव जो है वो कैसे लाए, ठीक है। यही इनका चैलेंज है। तो फिलहाल बट मुझे लग रहा है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो जो भी डिसीजन ये लेंगे मुझे लग रहा है कि वो आपके हित में होगा, आपके अच्छाई के लिए होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन मतलब जो भी डिसीजन लेगा, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। अगर ये जजमेंट का कार्ड नहीं आता तो हो सकता है कि और टाइम लगता, पर ये मेजर आर्काना कार्ड है। हो सकता है जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। एक नजर देखते कि फ्यूचर क्या है, बट ये पर्सन जरूर सोच रहा है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। पाइल वन, जिनके बारे में भी पाइल वन सोच रहे हैं, उनके साथ इनका फ्यूचर क्या है। बट आई थिंक ये आपका पर्सन, अगर आप सोच रहे हो कि ये आपके बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है कि नहीं, डेफिनेटली ये सोच रहा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। वो सीरियसली सोच रहा है, अभी मैच्योर्ड होकर सोच रहा है कि वो क्या ऑफर करे आपको, कैसे अप्रोच करे इस कनेक्शन को, कैसे इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करे, कैसे इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म की ओर ले आ जाए और स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की ओर ले आ जाए। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द, डेफिनेटली वो वर्कआउट करना चाहते हैं पाइल वन। डेफिनेटली आपका पर्सन जो है वो वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पे दो क्वीन का कप है, मुझे लग रहा है जो डिवाइन फेमिनिन है इस कनेक्शन में,
ठीक है, जो मतलब अगर आप स्पेशली लेडी हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे लग रहा है आपको लगता होगा कि आप वीक हो, आई डोंट नो, बट आप ये नोट डाउन करके रख लो, आपका पर्सन जो अभी इस हालत में है ना, आप उससे बहुत ज्यादा बेहतर हालत में हो। उनके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा चैलेंज है उनके लाइफ में, और आप उस हिसाब से इमोशनली काफी ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मुझे लग रहा है आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आप अपने जो रूल्स है, आपका जो रिलेशनशिप के बारे में सोच है, बहुत ही क्लियर है, आप कंफ्यूज नहीं हो आपके पर्सन की तरह, ठीक है। आप मतलब आपको अगर कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए, बस कोई किंतु परंतु नहीं है, अच्छा ऐसे वैसे कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो भी मुझे लग रहा है आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मेल जो है वो डिवाइन फेमिनिन भी होते हैं, बहुत फेमिनिन एनर्जीज होते हैं उनमें, लाइक नर्चरिंग केयरिंग बहुत होते हैं वो लोग। तो आप मेल हो, मुझे डेफिनेटली लगता है आप इस कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन हो, जिसके वजह से आप जो हो आपके पर्सन से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर हो इस रिलेशनशिप से आपको क्या चाहिए, ठीक है। जबकि आपके पर्सन अभी भी दो मतलब मेकअप अपना माइंड जो है मेकअप नहीं कर पा रहे कि उनको क्या चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है। क्वीन ऑफ रॉड्स का भी कार्ड है, ये सब मतलब हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो यहाँ पे, क्योंकि दो क्वीन और एक किंग आया है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो यहाँ पे, ठीक है। कोई आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई तीसरा हो, जिसके वजह से ये दरार पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको इनको शायद दोनों इंसानों में से सेलेक्ट करना है आपके पर्सन को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सेलेक्ट करना है इन दोनों में से। इसी के लिए ये दुविधा में, इसी के लिए इतना सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो आपके आपके प्रति, हो सकता है आपको प्यार करता है, आपके प्रति उनका भावना है, लेकिन हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी आपसे आने से पहले किसी के साथ कमिटमेंट में हो, या फिर किसी को कमिटमेंट दे दिया है, जिसके वजह से वो सोच मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक रिलेशनशिप को प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दूसरे रिलेशनशिप को कैसे तोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सोच नहीं पा रहा है इंसान, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी इशू नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो एक इस, क्योंकि ये आपके एनर्जी के आपके प्रति इनका एनर्जी था, तो ये दोनों कार्ड अगर मैं हटा भी दू सिंस बिकॉज ये आपके ऊपर ही एनर्जी था, सो मुझे लग रहा है आपका पर्सन आप ही दोनों ऑप्शन में से आपको सोचे कि आपको कैसे स्टेबिलिटी दिया जाए, आपको कैसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जाए, ओके। और वो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, डेफिनेटली डेफिनेटली वो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 1 एंड 2 ऑफ कप्स भी, वाओ सॉरी 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ, 6 ऑफ कप्स भी है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन का डेफिनेटली मुझे लग रहा है फ्यूचर है। हो सकता है आप दोनों आगे जाके आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होने का चांसेस है। वो सोच ही रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, थिंकिंग कि कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जस्ट इनको थोड़ा टाइम चाहिए इस मोड से निकलने के लिए, इस गिल्ट मोड से। हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताया होगा कि ऑलरेडी वो कमिटेड है, इसकी वजह से हो सकता है इनके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करे, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो मुझे लग रहा है कि देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हमारा जरूरी नहीं दूसरे लड़की या लड़के के लिए, उनके फैमिली भी हो सकते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकता है, कुछ ऐसे इशू है जो उनको रोक रहा है आपके तरफ बढ़ने के लिए। बट वो लोग डेफिनेटली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको ये है कि नो कॉन्टैक्ट है, वो लोग मेरे बारे में सोचते कि नहीं, तो 100% पाइल 1 आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके शायद आप जितना ना सोच रहे हो उससे ज्यादा ही सोच रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ये सारे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो फाइनल मैंने कार्ड देखा था ये क्या है, मजीशियन। वाह, पाइल 1 मजीशियन कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपका विश फुलफिल करेगा, ठीक है। इस पर्सन के साथ मैजिकल चेंज आने वाला है, मिरेकल आने वाला है इस कनेक्शन में, जो आप सोच भी नहीं सकते। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों का बहुत ही स्टेबल फ्यूचर है। आप दोनों डेफिनेटली आगे जाके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हम लोगों ने 10 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था, 6 ऑफ कप्स देखा था। बहुत जल्दी आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकता है, ठीक है। इफ नॉट, क्योंकि ये पर्सन हीलिंग मोड में है, तो लेट्स सी, मैं ये कार्ड भी देखूंगी बाद में, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और टाइम चाहिए। बट आई थिंक 2 मंथ्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिले। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो दे आर गोइंग अहेड, वो लोग इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करेंगे विद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। डेफिनेटली चांसेस है कि आपका पर्सन जो है आपको कम्युनिकेट करेगा कि वो क्या सोचता है और इस रिलेशनशिप में कैसे स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये कार्ड क्या है? ओह वाओ, इंटीग्रेशन,
ठीक है, फर्स्ट कार्ड है आइसोलेशन। जैसे कि मैंने बताया, ये अभी अगर आप देख रहे हो ना, ये पूरा बर्फ बर्फ से घिरा है, तो हो सकता है अभी इंसान ना इमोशनली उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप देख रहे हो ये इंसान रो रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है वो अकेले में काफी रो रहा है, उनके पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जिनके साथ वो ये सारी चीजें शेयर कर पाए कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या नहीं है। एक बार, अगर मेरा ये रिक्वेस्ट है पायलवान, अगर ये पर्सन आपसे बात करता है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, एक बार आप उनसे अच्छे से उनसे बात करके उनके सारी चीजें सुनना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज करो, पर एक बार उसे सुनना, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन को सख्त जरूरत है कि कोई इनका बात बहुत अच्छे से सुने, कोई इनको समझे। मुझे लग रहा है कि इनके पास ऐसा इंसान की कमी है जो इनको समझे, ठीक है। इसलिए अभी ये बहुत ही एक मतलब कोल्ड फेज से गुजर रहा है, इनके लाइफ में कुछ भी मतलब सही नहीं हो रहा है। बर्फ क्या होता है, जैसे पानी जो होता है ना वो स्मूथली फ्लो करता है, लेकिन बर्फ क्या होता है, एक जगह जमा रहता है, ठीक है। जब पानी जमता रहता है तब वहां पे बर्फ होता है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ स्मूथली नहीं चल रहा है, स्मूथली बन नहीं रहा है। जैसे पानी जैसे वो होता है ना, स्मूथली फ्लो करता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन इनके लाइफ में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, बहुत ही थमा हुआ सा है। और वहां पे भी कार्ड निकला था 8 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे वो एनर्जी था कि स्टक है इनके एनर्जी, इनका लाइफ जो स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये जो दुविधा है उनके लाइफ में। अगर स्पेशली इनका ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर कोई लाइफ में उनको दुविधा है तो कैसे निकले। हो सकता है मनी इश्यूज भी हो सकता है इस टाइम में, हो सकता है उनके पास वैसा स्टेबल जॉब नहीं है जिसके वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में कैसे सही सब कुछ जाए। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आइसोलेट हो सकता है, वो काफी अकेले, मतलब अपने आप को बंद कमरे में रख के वो काफी सोचता है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना हीलिंग मोड में गुजर रहा है। मैंने पहले भी बताया था जब ये कार्ड्स निकले थे, ये इंसान जो है हीलिंग मोड में, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। ये इंसान को अपना थोड़ा वक्त चाहिए, अपने आप से थोड़ा चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए अपने लाइफ में। इनको, इस इंसान को बस वक्त चाहिए और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन कार्ड है यहाँ पे, ये मेरे लिए ट्विन फ्लेम कार्ड भी है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे यंग एंड यंग एनर्जी कैसे और दो ऑपोजिट जो है एक दूसरे के साथ जुड़े। तो मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका लव स्टाइल, आपका प्यार करने का तरीका, आप बहुत ही क्लियर कट हो, आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो सकता है आपका पर्सन उस हिसाब से अपने दुख या फिर क्या वो सोचते हैं, वो इमोशंस जो है उतना उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं करता जिस हिसाब से आप एक्सप्रेस करते हो पहलवान। और यही रीजन है, मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन को रोक रहा है। वो अपने इमोशन एक्सप्रेस करने से डर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन, सो ये यूनियन का कार्ड है मेरे लिए, ठीक है। वेरी पॉजिटिव पहलवान, डेफिनेटली आप दोनों के यूनियन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है इन फ्यूचर, आप दोनों का जरूर 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 यूनियन होगा। मेरे पास तो बहुत सारे कार्ड्स है जो ये प्रूव करता है, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो देन डेफिनेटली ये इंसान जो है एक अपने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, अपने हीलिंग के थ्रू जा रहा है। इस इंसान को अवेकनिंग हो रहा है, और इस अवेकनिंग फेज जो है इंसान को अकेले रहना ही बेटर है। इनको थोड़ा अपने आप टाइम चाहिए, क्योंकि इनको समझ में नहीं जाएगी, क्योंकि एनर्जी इतने इंटेंस होते हैं ट्विन फ्लेम के कि एक पर्सन को समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो इनको थोड़ा वक्त दो, आई थिंक ये बस मैटर ऑफ टाइम है, एक मतलब जस्ट डिवाइन टाइमिंग की बात है यहाँ पे। एक बार करेक्ट टाइम पे ये इंसान जरूर आपके पास आएगा, और ऐसे जरूर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट और लॉन्ग स्टेबिलिटी की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है पहलवान, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे ईगल, ईगल क्या होता है, पावर होता है, मेरे लिए पावर है। और ये स्वाइन क्या होता है, स्वाइन है प्योर एंड लविंग जेंटल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आप और ये आपके पर्सन है, ये अपने, उनको लगता है कि अगर वो इमोशन एक्सप्रेस कर देते हैं अगर, तो उनको शायद लोग समझेंगे ये काफी वीक है। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी है अपना पेन वो अपने आप ही रखो, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, या फिर दूसरे लोग सोचेंगे तुम वीक हो, इस टाइप का हो सकता है आपका पर्सन का मेंटलिटी है। जबकि आप बहुत ही जेंटल एंड केयरिंग हो, बहुत ही नर्चरिंग हो। तो डेफिनेटली, और आप दोनों मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। देखिए कि दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव आके एक दूसरे को कंप्लीट करता है, मुझे लग रहा है। तो इसलिए ये पर्सन जो है आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि आप, मुझे लगता है ये आपके साथ ये पर्सन ना पूरे महसूस करते हैं, वरना आपके बिना ये काफी अधूरे है। मुझे लग रहा है आप दोनों जब एक साथ रहते हो ये पर्सन काफी हैप्पी रहता है, काफी इनको संपूर्ण महसूस होता है, जो उनको बाकी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो देयर स्ट्रॉन्ग चांसेस पायलवान की आप दोनों का यूनियन होगा डेफिनेटली। देखते हैं कि आपके पर्सन से आपका क्या मैसेज है। तो आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। हो सकता है आप आगे जाके शादी भी करो इस पर्सन से, अगर शादी का नहीं भी है तो कमिटमेंट तो आगे जाके जरूर है, आप दोनों की यूनियन तो जरूर है, ठीक है। व्हाट इज द मैसेजेस फ्रॉम द पाइल वन पर्सन, मैसेज फ्रॉम पाइल वन पर्सन।
message from pile one person. You give me enough space. मुझे लगता है जैसे कि मैंने बताया, आप इस पर्सन को काफी ज्यादा स्पेस देते हो, ठीक है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। हो सकता है आप इनको इतना समझते हो कि दूसरे उतना समझते नहीं है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, यू पैम्पर मी लाइक बेबी। एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन पे कभी अपना होप नहीं छोड़े। आपको हमेशा लगता है नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। कितने भी इन एंड आउट एनर्जी हो, ये पर्सन शायद आता जाता है, लेकिन आप उन पे गिव अप नहीं करते। आपका जो प्यार है इनके लिए वैसा ही है जैसा पहले दिन से था। तो इसलिए आप जो है कभी इस पर्सन पे होप नहीं गवाते हो। आपका हमेशा होप है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग चांसेस है यूनियन का, ऐसा होप आप हमेशा रखते हो, ठीक है। एंड यू पैम्पर मी लाइक अ बेबी। मुझे लग रहा है आप इस इंसान को बहुत ज्यादा केयर करते हो, और मुझे लगता है आप होता है ना जैसे बच्चों को हम लोग प्यार करते हैं, तो उस टाइप का हो आप। मतलब काफी इनके बारे में काफी अच्छा फील करवाते हो आप, और आप इनको अलग स्पेस भी देते हो। ऐसा नहीं कि आप इनको प्यार करते हो इसके मतलब इनको आप ही के साथ हाफ ऑफ द टाइम बितानी चाहिए, आप ही से फोन पे बात करना चाहिए, ऐसा नहीं। आप उनको अपना स्पेस देते हो अपने करियर पे फोकस करने के लिए, अपने बाकी एरिया ऑफ लाइफ में फोकस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम देते हो आप इंसान को, ठीक है। तो दिस इज द रीजन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ यूनियन। अगर आपका जानना कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है आप दोनों का, ठीक है। फैमिली होने का चांसेस है, यूनियन होने का चांसेस है आगे जाके, ठीक है। बस इस पर्सन को थोड़ा टाइम दो। अभी ये डिवाइन फेस में चल रहा है, अभी इनका अवेकनिंग टाइम चल रहा है, तो बस इस पर्सन को थोड़ा टाइम दो हील होने के लिए। आफ्टर दैट ये खुद ही आपके पास वापस आएंगे। ओके पाइल वन, आई होप दैट हेल्प। अगर हेल्प किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, देखते हैं कि उनके लिए क्या है मैसेजेस उनके पार्टनर से। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड ऑलरेडी पिक कर लिया, पर वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या है ये 2 कार्ड। सबसे पहले देखते हैं कि आपको ओवरऑल फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है। पाइल टू, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ, व्हाट्स योर फ्यूचर विद दिस पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो। ये कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे क्या है, पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस पर्सन का एनर्जी क्या है आपको लेके। व्हाट्स देयर एनर्जी, क्या कैसे फील कर रहा है इस वक्त आपका पर्सन आपके बारे में, ठीक है। व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द पाइल टू पर्सन, व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द पर्सन पाइल टू इज थिंकिंग अबाउट, व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द पर्सन पाइल टू इज थिंकिंग अबाउट, व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द पर्सन, व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द पर्सन पाइल टू इज थिंकिंग अबाउट। ओके, सो सबसे पहले स्ट्रेंथ कार्ड आया है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आपका पर्सन जो है अभी काफी हिम्मत के थ्रू इस कनेक्शन को बियर करे। ये सेपरेशन जो है आपके बीच, आप दोनों के बीच में काफी इनको हिम्मत के साथ ये सेपरेशन लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपके साथ डेफिनेटली एस ऑफ रॉड्स का कार्ड, डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, न्यू पैशनेट बिगिनिंग। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है आपका पर्सन। पॉसिबली फायर साइन का हो सकता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके पास आए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे इस कनेक्शन में, ठीक है। वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली वो लोग वर्कआउट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। डेफिनेटली वो लोग चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अभी अगर नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट वाज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन है, तो अगर ये नो कॉन्टैक्ट है डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे वर्क करे वो। और आप देख रहे हो ये लड़का जो है यहाँ पे एक हथौड़ा मार के ये बिल्डिंग को बना रहा है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो लोग चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक न्यू शुरुआत हो, एक नया फिर से अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स एकदम स्क्रैच से, मतलब वापस से आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो। एंड पर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अभी जो है स्टेबिलिटी के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि जैसे कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, ठीक है। इज लाइक देखा जाएगा, अभी शुरू करते हैं,
आगे का आगे देखेंगे, फिलहाल शुरू करते, इस टाइप का मेंटेलिटी है ये। अब ये शुरू करेंगे पर पॉसिबल नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। डेफिनेटली वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट अगर फ्यूचर के तरीके से हम लोग देखें कि फ्यूचर के हिसाब से इस पर्सन को क्या चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर का कोई कमिटमेंट देने वाला है। ऐसा नहीं कि ठीक है हम लोग शादी करेंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे हम लोग शादी करेंगे या फिर हम लोग बहुत दिन तक हम लोग आगे जाके हम लोग हस्बैंड वाइफ बनने के चांसेस है या फ्यूचर पार्टनर बनने के चांसेस है, इस टाइप का कोई आप कम्युनिकेशन आपके पर्सन से नहीं मिलेगी। या आपका पर्सन जो है ना, मतलब इस क्षण में कैसे इस कनेक्शन को शुरू किया जाए, आगे का आगे देखेंगे, इस टाइप का मेंटेलिटी है आपके पार्टनर का, पाइल 2। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छे दौर से गुजर रहा है। ठीक है, उनके लाइफ में काफी ज्यादा हर्ट है। ठीक है, अगर उन्होंने ये आपका कनेक्शन छोड़ के गया होगा ना, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके पास वापस, अगर आप देख रहे हो ना ये इस इंसान का सर पे पट्टी बांधा हुआ है, तो बेसिकली इनका यहाँ पे खून बून है। तो मुझे लग रहा है इनको बहुत ज्यादा मतलब दर्द हो रहा है इस कनेक्शन से, इस सेपरेशन से, भले वो आपको दिखाए कि ना दिखाए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास आके आपको हक करना चाहते हैं कि इस दौर से, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि आपको लग रहा होगा कि नो कनेक्शन में तो काफी ज्यादा हिम्मत दिखा रहे होंगे, ये काफी ज्यादा हिम्मत दिखा रहे होंगे इस कनेक्शन में, सेपरेशन में लेने रहने के लिए। हो सकता है अभी जो इनका लाइफ है ये बहुत ज्यादा अच्छे फेज से नहीं गुजर रहा है, काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं। हो सकता है पहले रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके आगे का कोई रिलेशनशिप है, अगर आपके आगे कोई कमिटमेंट दिया था इन्होंने, तो उनमें काफी ज्यादा दर्द मिला है इनको। इसलिए मुझे लग रहा है अभी सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहते हैं, अचानक कमिटमेंट में नहीं जंप करना चाहते। हो सकता है अगर आपके पहले इस इंसान के लाइफ में कोई हो, शायद इन्होंने कमिटमेंट दिया था, इन्होंने छोड़ के गया होगा, इसलिए मुझे लग रहा है अब उस दर्द की वजह से ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में फिर से उनको वो घाव नहीं खाना जो उन्होंने पहले खाया है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो ना, मुझे लग रहा है दोनों में ही, यहाँ पे भी आप देखोगे ये फीमेल जो है इनको काफी केयर कर रहा है, यहाँ पे जो बीस्ट है, और यहाँ पे भी जो फीमेल है काफी इस मेल का मतलब हक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हो ना, जो आप, मुझे लग रहा है इनकी तरफ बहुत ज्यादा केयरिंग हो, आप इनके दुख को समझते हो, आप इनके दर्द को समझते हो, जो बाकी लोग नहीं समझते। ठीक है, इसलिए अभी उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के गया था या फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया था, आपसे कांटेक्ट ब्रेक कर दिया था, उनको अभी इस चीज का पछतावा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन को दोबारा शुरू किया जाए और दोबारा कैसे सारी चीजें ठीक किया जाए। ठीक है, अब इस इंसान को ना बहुत ही मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है आप उनके लाइफ का वैल्यू हो, आप बहुत ज्यादा कीमती हो उनके लाइफ में। ठीक है, और आपके बिना ये कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना ये इनका लाइफ कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही वैल्यूलेस है इनका कार्ड, इनका लाइफ कोई वैल्यू नहीं है इनके लाइफ का, अगर आप नहीं हो इनके लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने शायद फिनेंशियली हेल्प किया होगा इस इंसान को, या तो फिर आप शायद बहुत सारी चीजों में इस इंसान को काफी एडवाइस देते हो, काफी गाइडेंस देते हो, इनको सही रास्ता दिखाते हो, इनको सही डायरेक्शन दिखाते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन है इस पर्सन के लाइफ में। देखते फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, एक दो कार्ड्स निकालते कि व्हाट्स द फ्यूचर विद दिस पर्सन। पाइल 2, व्हाट्स द फ्यूचर विद दिस पर्सन। पाइल 2, उनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। व्हाट्स द फ्यूचर, पाइल 2, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। नाइन ऑफ कप्स, और एक कार्ड लेते हैं। What's the future of this connection? Knight of Swords, Wheel of Fortune. Oh my God, Wheel of Fortune. ठीक है, 5 of Cups से नीचे है। Oh my God, 3 of Swords भी है। ठीक है, सो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, पेज ऑफ रॉड्स या नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, मतलब कि आप इतना मायने रखते हो इनके लाइफ में, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप वापस आओ इनके लाइफ में, और हो सकता है ये पर्सन आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते हो कि
ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए। आपने शायद बहुत ज्यादा मन्नत मांगा, अपने भगवान से बहुत ज्यादा प्रे किया होगा कि ये इंसान को प्लीज मेरे लाइफ में मतलब कि ले आओ, मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है। तो हो सकता है कि इस टाइप का आपका विश जो है वो जरूर मुझे देख रहा है कि वो पूरा होगा। बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ रॉड्स है, बहुत ही इमेच्योर्ड एनर्जी है आपके पर्सन में। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि एज गैप है, क्योंकि यहाँ पे लेडी जो है, ये लेडी जो है काफी मेच्योर लग रहा है इस इंसान से। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना काफी इमेच्योर्ड है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्षण पे दे आर रेडी फॉर कमिटमेंट। ठीक है, ये इस कनेक्शन का प्रोग्रेस होने का चांस है। ठीक है, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून है, बट नीचे 5 ऑफ कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स भी है। मुझे लग रहा है आप दोनों अगर बात करना शुरू भी करते हो ना, तो आई डोंट फील कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। मुझे लग रहा है इस पर्सन का ट्रस्ट इशू है, ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इनका पिछले जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में या लव के बारे में इतना खराब था कि वो अचानक अभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता इंसान। ठीक है, सो बट दे डू वांट, वो जरूर चाहते कि इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ये आगे बढ़े, वो जरूर चाहते हैं वो, बट नो कमिटमेंट। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के साथ फ्यूचर, मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा जैसे मैंने पायल 1 के लिए मुझे नजर आया था, वैसा मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर आप दोनों के बीच में नजर नहीं आता। हाँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म डेटिंग, कैजुअल रिलेशनशिप, इस हद तक रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो सकता है। पर मैं ये नहीं कर सकती कि आप दोनों के आगे जाके कमिटमेंट के चांसेस है या मैरिज के चांसेस है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म बहुत आगे जाएगा ये रिलेशनशिप, ये फिलहाल मैं नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, आपको ये इंसान पसंद करता है, ठीक है, डेफिनेटली आपके पास आना चाहता है, बट नॉट एज ऑफ नाउ। ओके, पॉसिबिलिटीज, एग्जैक्टली। ये इंसान सोच रहा है कि क्या आपको ऑफर करे। अगर ये आपके साथ कांटेक्ट कम्युनिकेशन भी करता है तो क्या ऑफर करे आप, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तो ऑफर नहीं कर सकता है, और शायद आप कमिटमेंट चाहते हो रिलेशनशिप से, बट ये इंसान कमिटमेंट का वादा नहीं करना चाहता है शुरू में। ठीक है, ये इंसान जो है सब कुछ सोच समझ के, सब कुछ देख के फिर आगे फिर कमिटमेंट देना चाहता है आपको। ठीक है, तो ये सोच रहा है कि और क्या है, कमिटमेंट नहीं तो और किस तरीके से मैं रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने पर्सन के साथ, पायल 2 जो भी देख रहा हूँ, आपके साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ, ये पर्सन जो है कैसे और ज्यादा चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस वे में, किस दिशा में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस कार्ड है। ठीक है, मुझे लग रहा है इस इंसान को गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है इस इंसान को किसी से बात करनी चाहिए, किसी से ओपिनियन, किसी को ओपिनियन लेना चाहिए कि कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़े। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कमिटमेंट तो देगा नहीं आपको अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो अगर आप कमिटमेंट ओरिएंटेड हो, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए रिलेशनशिप पे, तो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि आपसे बात भी करे तो क्या बात करे, किस तरीके से इस बात को वो आपके सामने लाए कि आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, इस पर्सन को गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूनिवर्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर से पीछे मुड़ के आपके और आप दोनों के जो भी आप दोनों के बीच में वक्त था, इनके बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो औरत है बैकग्राउंड में पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आगे बढ़ना चाहता है इस कनेक्शन से, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके तरफ इस पर्सन को खींचता है। ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून था मतलब कि यहाँ पे, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है मेरे लिए डिस्टाइंड कनेक्शन होता है, मतलब कनेक्शन जो फेटेड है। कनेक्शन तो होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, प्रोग्रेस भी होगा, बट फ्यूचर की, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर की मुझे यहाँ पे डाउटफुल है। ठीक है, तो ये कनेक्शन फेटेड है। ठीक है, ये आपके किस्मत में लिखा हुआ है, ये कनेक्शन जो किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, कितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अगर आप इस इंसान से शादी नहीं करना, मतलब शादी अगर इस इंसान के साथ नहीं लिखा हुआ है आपके किस्मत में, तो फिर नहीं होगा। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म डेटिंग करो, कुछ दिन के लिए डेटिंग करो, उसके बाद शायद रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, ब्रेकअप हो जाए आप दोनों के बीच में। तो इस टाइप का एनर्जी है पाइल 2 आपकी रीडिंग का। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल फ्यूचर क्या है। जो मैंने फर्स्ट में कार्ड सेलेक्ट किया था, स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको काफी हिम्मत के साथ, बिना किसी, आपको अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। ठीक है, अगर ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ यहाँ पे और ये पर्सन जो उतना सीरियस ना हो। ठीक है, वो एक क्रश टाइप का, एक इन्फैचुएशन का टाइप का मुझे इस पर्सन का एनर्जी लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, ये इंसान सीरियस ना हो। इसलिए जो भी आपका क्लैरिटी है रिलेशनशिप को लेके, इस पर्टिकुलर रिश्ते को लेके, तो फिर आप
प्लीज उनको बोलो। और इस रिलेशनशिप में ना आपको काफी हिम्मत दिखाने की जरूरत है पाइल टू। ये काफी ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, तो काफी ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है उतनी आसानी से, आपका पर्सन इतने इमेच्योर्ड है, इतनी आसानी से इस कनेक्शन का हल नहीं निकलने वाला है पाइल टू। ठीक है, आपको अपना फ्यूचर देखना है तो फिर बहुत ज्यादा आपको हिम्मत चाहिए। यहाँ पे कार्ड भी आपने चूज किया था अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे ऐसे इंसान के साथ जाना है जो आपको अबंडेंस दे, जो आपको खुशियां दे, जो आपको संपूर्णता दे, जो आपको लाइफ में खुशियां खुशियां लाए। ठीक है, तो ऐसा आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचो, अपने अपना क्या अपॉर्चुनिटी आपको, जो अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप करता है वैसा अपॉर्चुनिटी के साथ हो। ये इंसान जो हो सकता है ये आए कुछ दिन के लिए आपको कैजुअली डेटिंग किए, एक्सक्यूज मी, आए फिर कैजुअली डेटिंग किए, फिर ये चले जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो इस कनेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है इस कनेक्शन में आपके पर्सन को ज्यादा फायदा होने वाला है आपसे, ठीक है, रादर देन आपसे। तो आप ऐसा रिलेशनशिप में जाओ जो आपको ग्रो करे, ठीक है, ना कि ऐसा रिलेशनशिप में जिसमें आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो ग्रो करने को और खुद अपना आपको सैक्रिफाइस कर रहे हो प्यार में। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके पर्सन का आपके लिए। What's the messages of the pile to person? Message from the person pile to is thinking about. You do silly things for me. मुझे लग रहा है आप मतलब आप भी ना मतलब कि काफी ज्यादा इसको पैम्पर करते होंगे, काफी ज्यादा इनको इम्प्रेस करने के लिए आप बहुत कुछ करते हो, छोटी छोटी चीजें करते हो ताकि ये खुश रहे, ताकि ये ज्यादा दुखी ना हो। मतलब आप हमेशा चाहते हो कि इंसान खुश रहे, और आप, मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें आप हमेशा करते रहते हो इस इंसान को खुश करने के लिए। यू नेवर गिव अप ऑन मी। ओके, या आपको इस पर्सन में काफी ज्यादा होप है। आप इस रिलेशनशिप को, मुझे लग भी रहा है कि आपने काफी हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप में काम किया भी है पायल को। मुझे लग रहा है कि आपने काफी ज्यादा हिम्मत दिखा इस रिलेशनशिप को टिकाने के लिए, ताकि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो। आपके पास चांसेस था मूव ऑन करने का, पर आप नहीं हुए, ठीक है। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे पानी को। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, और इसलिए मतलब रॉड्स का कार्ड आया था, एस ऑफ रॉड्स। एस ऑफ रॉड्स पैशन है, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे पाई टू, ठीक है, rather than स्पिरिचुअली और इमोशनली, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। आप काफी, हो सकता है आप बहुत ज्यादा क्यूट हो, आपको काफी ज्यादा अटेंशन मिलता होगा आपके क्यूटनेस के लिए, ठीक है। आप जैसे बात करो, आप जैसे छोटी छोटी चीजें इनके लिए करते हो, इनको काफी क्यूट लगता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये आपको गंवाना चाहता है अपने लाइफ से, बट एट द सेम टाइम ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहता फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल अगर आप लोग खुश हो कैजुअल डेटिंग के लिए, शॉर्ट टर्म डेटिंग के लिए, तो फिर आई एम फाइन, बिकॉज ये आपका लाइफ है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आपको वहीं पे टाइम देना चाहिए जहाँ पे आप इस इंसान से बात करो, जरूर बात करो, बट अगर आपको ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इस कनेक्शन में पायल टू। रेस्ट इज अप टू यू, ठीक है, आप देख लो। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, आप प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये मैसेज या वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया, रोमांस कार्ड, ठीक है, देखते हैं इन लोगों के लिए क्या है, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ओवरऑल फ्यूचर क्या है, पर ये हम लोग बाद में देखेंगे पूरे रीडिंग होने के बाद। So what's the future of the connection that pile 3's person is thinking about? What's the future of the connection with pile 3's person? Okay, future of the connection pile 3. Okay, इसी लेटर क्या आया है, ठीक है। पहले आप देख लेते हैं कि आपका एनर्जीज क्या है, वह ये पर्सन जो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में पाइल 3। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट यू, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू पाइल 3। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पाइल 3 पर्सन।
5 this person. Oh my god, what's the future of this connection? 5-3, what's the future of this connection? 5-3 का फ्यूचर क्या है उनके पर्सन के साथ? What's the future of this connection? 5-3 का फ्यूचर क्या है उनके पर्सन के साथ? What's the future of this connection? Hierophant. Wow. Okay. So जो कार्ड्स आए यहाँ पे, पहला कार्ड जो है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आपके काफी मतलब इस मतलब ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में से काफी ज्यादा होप और स्टेबिलिटी दिख रहा है। मुझे लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली वो आपको ऑफर देना चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, एक मतलब कि कोई शायद वो सीरियसली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। हो सकता है अभी शायद ये हल्के में ले रहे हैं, पर अभी सीरियसली सोच रहे हैं और बहुत ही मैच्योर तरीके से सोच रहे हैं इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद 2 पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स का कार्ड मेरे लिए हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के कनेक्शन को आगे बढ़ाना, कमिटेड कनेक्शन होता है मेरे लिए हमेशा। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा मेरे लिए, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टेबल लॉन्ग टर्म बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, ताकि चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे आप दोनों के कनेक्शन को स्टेबल किया जाए, ना कि ये ऑन ऑफ एनर्जी, एक टाइम बात किए फिर से बात बंद हो गया, फिर से बात किए फिर से बात बंद हो गया, ऐसे एनर्जी में वो नहीं रहना चाहते। वो मतलब सच में सोच रहे कि इस बार लाइक फुल एंड फाइनल इस कनेक्शन को कैसे कमिटमेंट की ओर ले लिया जाए। तो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप का डेफिनेटली ये भी मेरे लिए एक मतलब कि आपका कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा पाइल 3। ठीक है, सो उसके लिए मुझे जो लगता है यहाँ पे जो है द फूल्स कार्ड, दिस इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन का चांसेस है कि वो आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि लड़का जो है लड़की को एक फूलों का गुलदस्ता दे रहा है, कप दे रहा है, कप ऑफ फ्लावर, तो मुझे लग रहा है वो आपसे बात करेगा कि इस कनेक्शन के फिर से दोबारा कैसे न्यू तरीके से शुरू किया जाए, सारे पिछले जो भी शिकवे गिले हैं सबको भुला के कैसे एक न्यू बिगिनिंग की और इस कनेक्शन को प्रोग्रेस किया जाए। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसके बारे में वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे और न्यू बिगिनिंग का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस लग रहा है आप दोनों के बीच में। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट जो है, ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला है। और हायरोफेंट, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का चांसेस है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो लॉक, तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप जो है लॉक हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे। मैरिज का चांसेस है, अगर मैरिज नहीं है, अगर आपको उम्र नहीं है मैरिज का, तो डेफिनेटली लॉन्ग कमिटमेंट का, आगे जाके स्टेबल कमिटमेंट का, स्टेबल रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा चांसेस है पाइल 3 में। ठीक है, और अगर फ्यूचर की बात करें, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप काफी आगे जाके फिर मैरिज में कन्वर्ट हो, या तो फिर आप दोनों अचानक कुछ दिन डेट करके डिसाइड करोगे कि आप दोनों को शादी करना है, ये आपका फ्यूचर हस्बैंड या आपका फ्यूचर वाइफ है। तो इस टाइप का ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे आपका पर्सन काफी ज्यादा मैच्योर भी लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अब मैच्योर नहीं भी था, तो मुझे लग रहा है अब जो ये सोच रहे हैं ना, ये बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ही मैच्योर तरीके से डिसीजन लेना चाहते हैं। अब तक शायद ये बहुत ही सीरियसली नहीं लिया होगा, या मैच्योर तरीके से सीरियसली कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा होगा, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहा है कि इस कनेक्शन को कैसे सीरियसली लिया जाए और आपसे कम्युनिकेट करके, आपसे सुलह करके, सारे गिले शिकवे भुला के कैसे इस रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और मुझे लग रहा है यूनिवर्स इंटरवेंशन बहुत है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी गाइड कर रहा है आप दोनों के एक होने के लिए। ठीक है, फूल्स कार्ड भी मेरे लिए एक यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड है, जहाँ पे आप यूनिवर्स पे भरोसा रख के, विश्वास रख के, अब मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा यकीन करते हो कि ये रिलेशनशिप जो है जरूर आप दोनों के बीच में यूनियन होगा। मुझे लग रहा है आपके विश्वास जो है ना इस रिलेशनशिप को आगे की ओर ले जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें। अगर आपका पर्सन सच में अच्छा है और सब आप सच में आप उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हो, तो हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखो। नहीं ठीक है, इनके कम्युनिकेशन आएंगे, इनके साथ चीजें सही हो जाएगा, बस वक्त की बात है। सो हमेशा ऐसा पॉजिटिव थॉट रखो तो जरूर होगा।
सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओ माय गॉड, नीचे भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो आपको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ ब्रेकअप करके इनको भी बहुत ज्यादा सुकून नहीं मिल रहा है इस नो फेस कॉन्टैक्ट में, ठीक है। वो चाहते हैं सुकून के साथ आपके साथ मिलके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दो लोग एक ही नाव में बैठ कर आगे जा रहे हैं, तो जो भी है जिंदगी का ये जर्नी है, ये जो आपके लाइफ का जर्नी है, इनमें आप दोनों मिलके आगे बढ़ो, ये डेफिनेटली ये चाहते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है। अगर आप देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकला था, द मून कार्ड इन रिवर्स, डेफिनेटली आपको क्लियरिटी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मून कार्ड होता, हो सकता है इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा सीक्रेट था पहले, काफी ज्यादा मतलब आपको पता नहीं था, शायद आपके पीछ पीछे ही इंसान बहुत कुछ कर रहा होगा, या तो फिर आप शायद किसी भ्रम में थे इस रिलेशनशिप को लेके कि आपको लगता होगा ये इंसान मुझसे प्यार करता है, बट समहाउ आपका दिल टूट गया होगा जब आपको पता चला होगा ये इंसान उतना सीरियसली नहीं लेता। तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको ज्यादा पता होगा कि ऐसा कुछ चीजें होगा जिसके बारे में आप काफी भ्रम में थे इस कनेक्शन को लेके। लेकिन अभी जो है आपके पर्सन सारे क्लियरिटी कर देंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था आप दोनों के बीच सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और वापस जो इस कनेक्शन का बहुत आगे प्रोग्रेस होने का चांसेस है। देखते हैं नेक्स्ट जो कार्ड है वो क्या है, तो रेबल कार्ड है यहाँ पे। तो रेबल कार्ड जो है यहाँ पे, ये कार्ड मैंने पहले ड्रॉ किए। तो रेबल कार्ड जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना बहुत ही पावरफुल पर्सन है। यहाँ पे भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो मतलब दूसरों की ओपिनियन को उतना ज्यादा नहीं सुनते, ये अपने पावर में रहना पसंद करते, ये अपना इनका सोच विचारधारा ये अपना रखना पसंद करते, दूसरों का सुनना उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। बहुत ईगोइस्टिक वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे इस कार्ड से, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन का बहुत ज्यादा ईगो हो, जिसके वजह से ये कनेक्शन जो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ हो। नेक्स्ट जो कनेक्शन है शेयरिंग, ठीक है। मुझे लग रहा है इनको अपनी पावर का इन काफी ज्यादा घमंड होगा, या तो फिर अपने जो स्टेटस है इनका बहुत ज्यादा घमंड होगा, या तो फिर वो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं यूजुअली लाइफ में, उतने ज्यादा मतलब उनको लगता है कि नहीं, उनको लाइफ में हमेशा बेटर चीजें मिलना चाहिए, हमेशा अच्छा चीजें मिलना चाहिए, ऐसा हाई थॉट्स होता है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड थॉट्स आपके पर्सन का। और कहीं ना कहीं ये ईगो भी रखते हैं, दूसरों के नहीं सुनता है, दूसरों से शेयरिंग नहीं करता है ये। इनको लगता है इनको सबके ऊपर, सब चीजों के ऊपर इनका हक, अपना हक है। इनका सोच, इनका रिलेशनशिप, हो सकता है डोमिनेंट इंसान भी हो सकता है काफी ज्यादा डोमिनेंट हो, इनको अपना पावर चलाना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्ड लाया शेयरिंग, मुझे लगता है इनको पता चलना चाहिए कि एक लव एंड रिलेशनशिप जो होता है वो एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के थ्रू होता है। हेलो गाइस, सॉरी थोड़ा मुझे ब्रेक पॉज करना पड़ा था, रीडिंग थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। सो मैं बता रही थी कि आपके पर्सन जो है पायल 3, उनको ऐसा रेबल एनर्जी से निकल के इन शेयरिंग एनर्जी में जाना है। मुझे लग रहा है अभी जो ये पर्सन है ना, ये रेबल क्या है, योद्धा। सो योद्धा जो होता है वो मतलब जो भी उनके रास्ते में आता है पूरा मार काट के रख देता है, ठीक है। तो आपका पर्सन भी वही है, वो उनको कोई किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस पसंद नहीं है कि उनके लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, उनको कोई कंट्रोल करे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा अपना ही चलाना चाहते थे, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम में है। और इनको शेयरिंग एनर्जी में कहीं ना कहीं शेयरिंग एनर्जी में ट्यून कर रहे हैं, उनको उनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप जो होता है, एक रिश्ता जो होता है, एक दूसरे के साथ मिल बांट के एक दूसरे के विचारों को मद्देनजर रखते हुए फिर एक रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आप सिर्फ अपना चलाओगे, आप सिर्फ अपने मतलब हाथ में रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो वो रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस एनर्जी में, शेयरिंग वाले एनर्जी में अभी आ रहा है, धीरे धीरे ट्यून इन कर रहा है। और ये सब रेबल एनर्जी में, मतलब एक पावर जो एक डोमिनेंट, एक जो ईगो वाला एनर्जी था उससे हटके मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी क्या होता है, केयरिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी। तो इस टाइप की एनर्जी में वो आ रहा है, वो इस रिलेशनशिप के अभी केयर करने लग गया, आपके केयर करने शुरू करेंगे। और इस चीज में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन अगर आप मुझे पूछते हो, तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेंगे, और आगे जाके आपका कमिटेड रिलेशनशिप में होना, एक मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन में होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और प्योर रिलेशनशिप है मेरे नजर में पायल थे, ठीक है। कोई एक दूसरे का बेनिफिट नहीं, अभी इनका नेचर ऐसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा इंसान नहीं है। मुझे लग रहा है ये काफी
ये बहुत कनेक्शन जो इनको समझ में आ रहा है कि काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये फिजिकल अट्रैक्शन वाला कनेक्शन नहीं है, या इन्फैचुएशन वाला या क्रश टाइप का कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये फील करते हैं आपको सोल लेवल पे फील करते हैं, बॉडी लेवल पे नहीं, आपको सोल लेवल पे ही इंसान इस कनेक्शन को फील करते हैं। देयरफॉर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों का यूनियन होने का आगे जाके फ्यूचर में। अब देखते हैं कि इनके तरफ से इनका मैसेजेस क्या है आपके लिए। व्हाट्स द मैसेजेस ऑफ पाइल 3 पर्सन फॉर पाइल 3, ठीक है। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर पाइल 3 पर्सन फॉर पाइल 3, मैसेजेस फ्रॉम पाइल 3 पर्सन। क्या मैसेजेस है पाइल 3 के पार्टनर से? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वन मोर, यू आर क्रेजी एंड डॉर्की। ओके, और मुझे लगता है कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझते हो, इनको काफी गाइड करते हो। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है आप इस इंसान को मदद कर रहे हो कि इस डोमिनेंट वाले एनर्जी से निकल के कैसे शेयरिंग वाले एनर्जी में रहना चाहिए। आप इनको एक अच्छा इंसान बना रहे हो, ये कनेक्शन जो है इनको और बेटर इंसान बना रहा है। और एक फ्रेंड का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में? एक फ्रेंड का रोल होता है कि वो हमें एक मतलब कि अच्छे राह पे ले जाए, हमें अच्छे राह दिखाए, हमें अच्छे दिशा दिखाए। आइडियल फ्रेंड का मतलब यही होता है, ठीक है। यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि आप दोनों जो हो, मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को काफी इस इंसान के जो डोमिनेंस है काफी ज्यादा सहे हो, और आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को मजबूर किया है एक बेटर इंसान बनने के लिए, ठीक है। आप इनके लाइफ में एक फ्रेंड की तरह इनके जर्नी में इनके साथ गए और इनको एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प किए, ठीक है। जैसे फ्रेंड हेल्प करता है ना, हम लोग काफी, हम लोग को जब कुछ हेल्प की जरूरत होता है हम लोग सबसे ज्यादा फ्रेंड के पास ही जाता है, या फिर हम लोग जिसे ऐसा फ्रेंड मानते हैं उनके पास जाता है, ठीक है। तो आप इनके लिए काफी मतलब हेल्प किए हो इनको ट्रांसफॉर्म करने में, इनके ट्रांसफॉर्म में होने की, रिबल से ये शेयरिंग वाला एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने में पाइलटर आपने इस इंसान की बहुत हेल्प की है, ठीक है। आपने इस इंसान को एक बेहतर इंसान बनाया है। यू आर क्रेजी एंड डॉटी। मुझे लग रहा है आप बहुत ही, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, आप शायद इस कनेक्शन का जान हो, आप इनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हो इस कनेक्शन को बना के रखने के लिए, इस कनेक्शन कभी बोरिंग नहीं होने के लिए, कभी डल नहीं होने के लिए आप कोशिश करते हो कि इस कनेक्शन को हमेशा फ्रेश और रोमांटिक बनाए रखे और हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए रखे। होता है ना काफी सारा कनेक्शन में हम लोग काफी मतलब डल हो जाता है, कुछ दिन के बाद बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करते हो कि वो बोर्डम ना इस रिलेशनशिप में। अब छोटी छोटी हरकतें, अपनी छोटी छोटी कुछ पागल वाले हरकतें करते रहते हो, और ये इस इंसान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और आप और ये दोनों मिलके किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकते हो, किसी भी मुश्किल हालत से आप दोनों एक साथ निकल सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल 3। आई सी अ वेरी ब्राइट एंड कमिटेड फ्यूचर विद दिस पर्सन, ठीक है। आप मुझे बताना ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो, ठीक है। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे।